मशरिक़ वस्ता में जंगी कशीदगी 5 महीने गुजरने के बाद अब भी किसी फैसला कुन मरहले में दाखिल नहीं हो सकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत का दावा करते हुए खबरदार किया है कि अगर मुआहिदा नहीं हुआ तो ईरान पर दोबारा शदीद हमले करेंगे और उन पर बाकायदा दबाव डालकर फतह हासिल की जाएगी। जबकि ईरान के तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने अमरीका के साथ किसी भी बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया है कि ईरान दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। अब इसी दौरान व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के मुश्तरका हदफ की बात को दोहराने की कोशिश की है। लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू के बयानात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा है कि इसराइल चाहता है कि अमरीका इस जंग में मुसलसल उलझा रहे। अमरीकी, इसराइली और ईरानी क़यादत के इन शदीद बयानात बमबारी के खतरात और बढ़ती हुई सिफारती कशीदगी की वजह से आलमी मईशत और ख़ास तौर पर तजारती रास्तों का निज़ाम खतरात से मुतासर होकर रह गया है। सारे एनर्जी कॉरिडोर्स में बढ़ते हुए खतरात ने आलमी सप्लाई चेन को शदीद नुकसान पहुँचाया है और समुद्री रास्तों के अखराजात और इंश्योरेंस प्रीमियम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। सिफारती और अस्करी महाज पर जारी इस तसादुम ने मशरिक़ वस्ता की मार्केट्स को शदीद माशी बहरान से दोचार कर दिया और इसके बराह रास्त असरात अब पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तिजारत पर भी साफ नजर आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट और आदाद शुमार इस बात की तस्दीक करते हैं कि मशरिक़ वस्ता में ट्रंप, इसराइल और ईरान के दरमियान पैदा होने वाली इस शदीद कशीदगी के बाइस गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता को की जाने वाली एक्सपोर्ट में 2% से ज़ायद की कमी हुई है, जिसके बाद टोटल एक्सपोर्ट कम होकर सिर्फ $3 अरब के आसपास ही रह गई हैं। अब जंगी माहौल की वजह से सऊदी अरब, कतर, बहरीन और उर्दन के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रीजनल एक्सपोर्ट मार्केट यानी मुत्तहदा अरब अमारात को होने वाली एक्सपोर्ट भी बढ़ने के बजाय एक ही जगह पर रुक गई है। अब पूरे खित्ते से होने वाली इंपोर्ट में भी 4% की कमी हुई है और ये $17 अरब से कम होकर $16 अरब से कुछ जायद रही है। मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और उर्दन से होने वाली इंपोर्ट में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्च के बाद जून का महीना ऐसा चौथा महीना साबित हुआ है जिसमें इंपोर्ट में वाज़ेह कमी देखी गई है, जो जंग के मनफी असरात को भी जाहिर करता है। अब ये आदाद शुमार साबित करते हैं कि पाकिस्तान की तिजारती आमदोरफ्त और ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर पर खित्ते में होने वाली तब्दीलियाँ असरअंदाज हो रही हैं। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात का तकरीबन 90% हिस्सा सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब से हासिल करता है और यही वजह है कि ट्रंप की सख्ती और नेतन्याहू की पॉलिसियों के नतीजे में ख़राब होती सूरत हाल पाकिस्तान की इक़्तिसादी और तवानाई की सलामती के लिए इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। गुज़िश्ता माली साल में मशरिक़ वस्ता के साथ पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 4.5% कम होकर तकरीबन $13 अरब रहा है, लेकिन खित्ते में तवील होती जंग और सिफारती कशीदगी ने आने वाले दिनों में पाकिस्तान की माशी पायदारी और एक्सपोर्ट टारगेट्स पर इंतहाई सवालात खड़े कर दिए हैं। अब ये कम होती एक्सपोर्ट आगे किस जानिब जाएगी, कितनी कम होगी, चूंकि आज से 1.5 साल पहले हमने इस एक्सपोर्ट को डबल करने का प्लान अगले 4 से 5 साल में तरतीब दिया था, वो कितना डिस्टर्ब होगा इन हालात से, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वली साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं SDPI के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ये तब्दील नहीं हो पा रही है, कशीदगी कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है और इसका फिर ज़ाहिर खमियाजा और इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप कंट्रीज़ को भुगतने पड़ रहे हैं। तो अब ये एक्सपोर्ट की फिगर में 2% कमी कितना सीरियस और संजीदा इसको हमें लेना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, जंग होना शायद मईशत के लिए इतना बुरा नहीं है जितना जंग का रुक के फिर दोबारा शुरू होना, फिर रुकना, फिर शुरू होना, ये वोलेटिलिटी को क्रिएट करता है। और वोलेटिलिटी जो है वो किसी भी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के लिए या इकोनॉमीज़ के लिए, ये जो हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसके लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह से आपका जो रिस्क प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। आपने इंश्योरेंस की बात की, अगर आप कंपेयर करें पोस्ट वार लेवल से तो कोई 1000% उसमें जो है वो इंक्रीज आया है इंश्योरेंस में। तो अगर कुछ टाइम के लिए सीज फायर हो भी जाता है तो चूंकि अब हमारी हिस्ट्री ऐसी बन गई है कि एक दफ़ा सीज फायर हुआ, वो नाकाम हुआ, फिर दोबारा से जंग शुरू हो गई। अब अगर वो सीज फायर होता है तो भी इंश्योरेंस कॉस्ट ज़्यादा रहेगी क्योंकि एक हिस्ट्री डेवलप हो गई है, लैग्ड वैल्यूज़ जो हैं उसकी वो उस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। तो इंश्योरेंस मार्केट आपकी वोलेटिलिटी पे जो है वो देखती है कि कितना आपका स्मूथली चल रहा है सिस्टम, कितना कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो आपका जो सीज फायर है वो होगा। तो उसके इम्पैक्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे 2 तरह से आते हैं। एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे फ़र्क आता है, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि कम हो गई हैं, स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी जो है बता रही है। दूसरा इनडायरेक्ट आएगा इम्पैक्ट कुछ दिनों बाद कि ये जो ग्लोबल प्राइसेस हैं, इंश्योरेंस का बढ़ना है, फ्रेट कॉस्ट ज़्यादा होना, इसका जब इम्पैक्ट आपकी वेस्टर्न इकोनॉमीज
पे आएगा, डेवलप्ड इकोनॉमीज पे आएगा। खासतौर पे हमने चाइना के जो फिगर्स देखे कि उन्होंने स्लो डाउन नजर आया इकोनॉमी के अंदर। अब जब वेस्टर्न इकोनॉमीज में स्लो डाउन नजर आएगा तो उससे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स उन रीजन को है वो भी कम होंगी, तो उससे भी इफेक्ट आएगा। एक और चैनल जो बड़ा वाजे है वो रेमिटेंसेस का है। अगर ये जंग और तवील होती है, खित्ते में सूरत हाल जो है वो बिगड़ती है, तो इस वोलेटिलिटी की वजह से जो मिडिल ईस्ट में स्लो डाउन है उसकी वजह से पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। तो एक साइड पे ट्रेड डेफिसिट नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कुछ अरसे में हमने देखा सरप्लस में रहा है, वो इसलिए सरप्लस में रहा है कि पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं उन्होंने हिस्टोरिकली हाई ग्रोथ जो है वो शो किया था। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो होता नजर आ रहा होगा, और उसकी वजह से फिर डॉलर पे अपवर्ड प्रेशर आता है। और जब भी पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ता है वो आपकी एनर्जी प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है, जो कि ऑलरेडी बड़ी हाई हैं। आपके जो आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट हैं वो इंडेक्स्ड हैं डॉलर में, उससे आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ जाती हैं, आपकी क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स जो हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बड़े वाजे हैं, लेकिन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हैं वो बड़े वाजे हैं, जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हैं वो शायद आगे जाके ज़्यादा संगीन होंगे। तो इसके लिए हमें शायद एक देरपा सीज फायर की ज़रूरत है, और वो शायद बायलैटरल ताल्लुकात से अब हट के पाकिस्तान को और जितने भी मीडिएटर्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो यूनाइटेड नेशन या किसी एक बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर आके, ताकि वो देरपा हो सके, उसकी तरफ जो है वो जाना होगा। नहीं तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये सूरत हाल जो है वो खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए वो ज़्यादा गंभीर होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।